हेलो, ये जिंदगी बर्बाद है। बस कटेगी। अच्छा क्यों लगेगा भाई? अच्छा क्यों लगेगा? नौकरी किसकी, गाड़ी किसकी, कुर्सी किसकी, बंगला किसका, नौकर किसके, ऑफिस किसका, आपका क्या है भाई? आपका क्या? 70 साल 60 साल बाद रिटायर हो गए ना, तो कुर्सी भी आपसे नहीं पूछेगी कि तू कौन है। तेरे जैसे 50 है, 50 आप वहां से एक सरकारी पेन भी उठा के नहीं ला सकते, तो फिर आपका क्या? पूरी जिंदगी 50 साल गुलामी करने के बाद बैंक बैलेंस बनता है 50 लाख रुपया एंड में। 50 लाख रुपए में से 30 लाख रुपया मकान में खर्च हो जाता है, 10 लाख रुपया बच्चों की एजुकेशन और शादी में खर्च हो जाता है, 10 लाख रुपया घर के खर्चों में खर्च हो जाता है। 70 साल तक आते आते हम सबके बैंक बैलेंस जीरो हो जाते हैं, और घर के कोने में बैठे बैठे अपनी बहू से बोलते हैं, बहू एक कप चाय पिला दे, और बहू बोलती है चुपचाप बैठा रहे बुड्ढे साइड में। पचास साल नौकरी करने के बाद वो कुर्सी भी आपकी नहीं हुई, तो मुझे बताइए बढ़िया कैसे? अब कैसी लग रही है सरकारी नौकरी? नहीं लगी अच्छी बकवास, बहुत बेकार। बहुत बेकार। करेंगी? आप सोच कर देखिए, जिस नौकरी के पीछे आप लोग भाग रहे हैं, पूरी जिंदगी काम करने के बाद आप उस 50 साल अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण समय देने के बाद आपकी लाइफ एंड में जाते जाते जीरो हो जाती है। ऐसा काम किस काम का? और यहां पर एक ये काम है, 100 साल के भी हो जाओगे पीछा नहीं छोड़ेगा, 110 साल के भी हो जाओगे पीछा नहीं छोड़ेगा, बूढ़े भी हो जाओगे तो मरते दम तक आपके पीछा पड़ा रहेगा। क्योंकि इस बिजनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है 5 साल इस बिजनेस के भूत बन जाना। क्या बन जाना? भूत बन जाना। अगर 5 साल आपने आरसीएम को ईमानदारी से कर लिया, तो 5 साल बाद ये पैसा बोलेगा, अब मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तू पीछा छुड़ाने चाहेगा तो भी नहीं छोड़ूंगा। जबकि वो सरकारी नौकरी, कोई भी काम कर लो मेरे दोस्तों, एक समय तक आपके साथ रहता है, और जिंदगी का एक कड़वा सत्य है, और वो है रिटायरमेंट। जिंदगी का एक कड़वा सत्य है, वो है बुढ़ापा, जहां पर जाते जाते इंसान कमजोर हो जाता है, टूट जाता है, और चाहकर भी अपनी जिंदगी के अंदर कुछ कर नहीं पाता। लेकिन दोस्तों, कुछ सिस्टम आरसीएम की क्वालिटी में आगे बताऊंगा। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता था कि सरकारी नौकरी के पीछे इतना मत भागो, प्राइवेट नौकरी के पीछे मत भागो। अरे 50 साल काम करने से अच्छा है 5 साल इस सिस्टम को दे दो, 50 साल की जिंदगी नहीं, 5 पीढ़ियों की जिंदगी बना दो। सिमिलर फादर, सरकारी नौकरी थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अक्सर मेरी मम्मी, मेरी माताजी मेरे पापा से पूछा करती थी, आप इतना टेंशन में क्यों रहते हैं? तो मेरे पापा बोलते थे, इससे भी बड़ा करना है। क्या बोलते थे? तो मेरी मम्मी बोलती थी, पागल हो गए हो क्या? इससे बड़ा क्या होता है? जब भगवान ने सब कुछ दे दिया, इससे बड़ा क्या होता है? तो मेरे फादर एक अजीब तरह के कैरेक्टर थे, वो जिंदगी में आगे बढ़ना जानते थे। वो पिक्चर देखी ना आपने, एक मूवी थी इन दिनों में चल रही है बहुत ज्यादा, वो झुकेगा नहीं, क्या बोलता है वो? चला झुकेगा झुकेगा नहीं। वो इस टाइप के थे मेरे फादर, वो भी झुकेगा। तो मेरी मदर पूछा करती थी, आप क्या करना चाहते हैं? तो मेरे फादर बोलते थे, बहुत बड़ा करना चाहता हूं। और एक बात उनकी मेरे को आज मेरे दिल तक छुई हुई है। मैं छोटा था, मैं सुनता था, मेरे फादर ने मेरी मदर को एक लाइन बोली थी, वो लाइन मुझे बताने में बड़ा मजा आता है। मेरे फादर ने बोला था, अगर ओपी शर्मा कचौरी बेच बेच के 25,000 रुपया महीना कमा सकता है, तो ये ओपी शर्मा 25 लाख महीना भी कमा सकता है। आप महीने का 5,000 कमा रहे हैं, कभी 50,000 की प्लानिंग करी? आप महीने का 50,000 कमा रहे हैं, कभी 5 लाख की प्लानिंग करी? आप महीने का 70,000 कमा रहे हैं, कभी 7 लाख की प्लानिंग करी? आप महीने का 1 लाख कमा रहे हैं, कभी 10 लाख की प्लानिंग करी? और आप महीने का 10 लाख कमा रहे हैं, 10 करोड़ की प्लानिंग करी क्या? किसने रोका? किसको धोखा दे रहे हो? क्यों? क्यों? और कब तक अपने सपनों से समझौता करोगे? मेरे फादर को मौका नहीं मिल रहा था। अगस्त के महीने में आरसीएम बिजनेस उनकी लाइफ में आया, उन्होंने आरसीएम को ज्वाइन किया, और जब मेरे फादर ने इस बिजनेस को चालू किया था, मुझे आज भी याद है, एक पैंट का किट आया करता था जिसके अंदर 5 पैंटें आया करती थी।
ब्लू रंग का गत्ते का किट आया करता था। उस समय आरसीएम को कोई जानता नहीं था, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में उतरी थी। हालात ये हो चुके थे कि लोगों ने मना करना स्टार्ट कर दिया। मेरे फादर ने अगस्त के महीने में इस बिजनेस को ज्वाइन किया और ज्वाइन करते ही मार्केट में निकल गए। पूरी कॉलोनी में आरसीएम बताया, पूरी कॉलोनी में आरसीएम बताया। दोस्तों जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या हुई? जानते हैं? किसी ने ज्वाइन नहीं किया, सबने मजाक बनाया। ओपी शर्मा पागल हो गया है। क्या बोले मेरे फादर को? ओपी शर्मा कपड़े बेच रहा है। क्या बोला? कपड़े बेच रहा है आजकल। फादर रुके नहीं, चलते गए चलते गए। 1 साल के अंदर उन्होंने 2 लाख किलोमीटर गाड़ी अपने आप से ड्राइव करी इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए। कितनी? गाड़ी का नंबर था RJ14 5C 1805 मारुति 800, मुझे आज भी याद है। अब नोट कर लेना, वापस किसी को नोट करना हो तो। RJ14 5C 1805 मारुति 800 व्हाइट कलर की, और जिसमें आदमी 5 नहीं बैठते थे, 8 बैठते थे। वो बैठते कैसे थे मुझे आज तक समझ में नहीं आया। फादर चलते गए, रुके नहीं, परिवार में बताया, परिवार में भी सबने मजाक बना दी। इस बिजनेस में अगर बहुत बड़ा करना तो एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी अपने रिश्तेदार और अपने पड़ोसी को आरसीएम मत बताना। ये सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। इनके सामने कितना भी रो दो, इनको समझ में नहीं आने वाला, इनको समझ में, क्योंकि आप वो छोटा सा पौधा और ये है नेगेटिविटी का पेड़, तोड़ देंगे 2 मिनट के अंदर। और नेगेटिविटी एक बार इन्होंने आपको तोड़ दिया, खेल खत्म। इनको पता आरसीएम को समझ में आएगी जब घूम कर दुनिया आके बोलेगी, अरे रामलाल तेरा भाई है क्या? वो तो 1 लाख रुपया महीना कमाता आरसीएम से, मुझे क्यों नहीं बताया? अगर तेरे को बता देता तो मैं भी तेरे साथ बैठा होता ही। सिबले मेरे फादर चलते गए। उन्होंने अपनी जब पहली डाउनलाइन स्टार्ट करी तो उनका एक दोस्त हुआ करता था बचपन का, जिसके बारे में मैंने भी आप लोगों को बताया। जानना चाहते हैं दोस्त के बारे में? उस दोस्त ने मेरे फादर उसके पास 250 किलोमीटर दूर गए। कितने किलोमीटर? 250 किलोमीटर दूर अपनी कार से, भाई बिजनेस साइन कर। दोस्त बोला टाइम नहीं है, 3 दिन बाद आना। मेरे पिताजी बोले ठीक है बेटा, झुकेगा नहीं, 3 दिन बाद आऊंगा। वो 3 दिन बाद फिर पहुंच गए। 3 दिन बाद पहुंच के बोला साइन कर, बोले 4 दिन बाद आना। बेटा तू टालता जाना, 4 दिन बाद फिर आऊंगा। इतने जिद्दी थे मेरे फादर, वो क्या ना धो के पीछे बढ़ जाते थे। फिर पहुंच गए 4 दिन बाद, आ गया कहा तू? तो उनकी मेडिकल की शॉप थी। किसकी शॉप थी? मेडिकल की शॉप। वो शॉप पर बैठे थे, उनको जैसे लगा कि पापा आ गए, वो छुपने लग गए। छुपे मत, देखिए मैंने तेरे को, फॉर्म साइन कर। जबरदस्ती वो किट उनको पकड़ा दिया। उस समय वो किट आया करता था 1260 रुपए का, राइट सर? उस आदमी को बिजनेस ज्वाइन कराया। 3 बार उस आदमी ने मेरे फादर को वापस भेजा, लेकिन उस आदमी ने इस बिजनेस ज्वाइन किया, मेरे फादर के साथ काम किया। आज वो इस बिजनेस की शख्सियत जानते हैं कौन है? जानना चाहते हैं? वो है इस बिजनेस के डायमंड, मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौड़। जिनकी महीने की इनकम मुझे नहीं पता कितनी है, पर उनकी नेट इनकम बता देता हूं। अब तक 40 करोड़ रुपए वो आरसीएम से कमा चुके हैं। ये तो उनकी 40 करोड़ तो उनकी इनकम है। और अगर नेट वर्थ की बात करता हूं तो 100 करोड़ की उनकी टोटल प्रॉपर्टी है। एक जमाने के अंदर मेडिकल की दुकान पे ग्राहकों को कैसे बुलाते थे, आजा 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 आजा। और आज 100 करोड़ की नेट वर्थ है उनकी। वो मेरे पापा के बचपन के दोस्त हैं। और जब मैं उनसे आज मिलने जाता हूं घर पे कभी कभी, तो विजेंद्र सिंह जी बिस्तर पे सो रहे होते हैं। मैंने कहा राठौड़ साहब सो कैसे रहे हो? और नीचे से पिंक पिंक नजर क्या आ रहा है? पिंक पिंक, समझ रहे हैं? पिंक कलर। उनके बिस्तर पे से पिंक कलर नजर आता है हमेशा। एक बार मैंने चादर हटा के देखा, चक्कर क्या है, नीचे देखा तो 2-2 हजार के नोट बिछा के सो रहे थे। मैंने कहा ये देखो जिंदगी तो इनकी है। इस बिजनेस को जब आप किसी को बताएंगे, अगर आपको लोग मना करें, नेगेटिव मत होना, उसको थैंक यू बोलना और आगे बढ़ जाना। वो आपका भविष्य है, वो आपका भविष्य है। मेरा एक ही बात कहना है, या तो आरसीएम को चालू करना मत, और अगर कर दिया तो रुकना मत। समझ में आ गई? अगर चालू कर दिया तो रुकना मत। टेंशन मत पालना, अगर आप आरसीएम नहीं करोगे तो आरसीएम नहीं चलेगी। बिल्कुल टेंशन मत पालना, कोई बात नहीं। अगले महीने ग्वालियर में फिर मीटिंग होने वाली है, कोई रामलाल फिर आएगा, उसको समझ में आ जाएगा।
आज से 20 साल 22 साल पहले मेरे फादर ने चालू किया, तब लोग बोलते थे नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आज 22 साल हो गए, अभी भी कुछ लोग बोलते हैं नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तो फिर चलती कैसे? हेलो, रुके नहीं, चलते गए, नेटवर्क डेवलप किया। आज भी मुझे याद है कि मेरे फादर की एनिवर्सरी, पहली एनिवर्सरी भीलवाड़ा, मेरे फादर का 1 महीने का चेक था, सिर्फ एक पैंट पीस दिखा के, एक पैंट पीस दिखा के, एक पैंट पीस दिखा के, मेरे फादर का 1 साल बाद 1 महीने की इनकम थी 1,27,000 रुपया पर मंथ, सन 2001 में। और उसके बाद कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तब से लेके टिल टुडे आज तक मेरे फादर इस दुनिया में नहीं रहे। और जैसा कि इस बिजनेस की नेचर है, बिजनेस कैरी फॉरवर्ड हुआ, मेरे पास आया, मैंने इस बिजनेस को संभाला। जब ये बिजनेस मेरे पास आया, मेरा खुद का बिजनेस डायमंड्स का था, मैंने सबको वाइंड अप कर दिया, जॉब को बिल्कुल खत्म कर दिया, फुल टाइम आरसी में उतर गया। और फुल टाइम काम करते करते आज मुझे 10 साल हो गए। पिछले 10 साल से लगातार पागलों की तरह काम कर रहा हूँ और इस बिजनेस का भूत बना हुआ हूँ, भूत। आज भी महीने के 15 दिन मार्केट पर फील्ड में रहता हूँ, जबकि मेरे पास सब कुछ है। आज मेरी कॉलोनी के सबसे